नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान 10th क्लास के। और जीव विज्ञान में देखने वाले हैं परिवहन। परिवहन क्या होता है ये देखने वाले हैं। परिवहन उसे कहा जाता है जो भोजन हम लोग किए थे उससे जो ऊर्जा बना था उस ऊर्जा को यानी विभिन्न अंगों में वितरित किया जाता है किसी माध्यम के द्वारा, उसे ही परिवहन कहा जाता है। और हानिकारक पदार्थों को अपने अंग से बाहर निकाला या फिल्टर करने के लिए या उसे छानने के लिए किया जाता है, वो परिवहन के द्वारा ही होता है। और देखने वाले हैं परिवहन। परिवहन उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोग और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थ का परिवहन कहते हैं। यानी ऊर्जा को अपने अंगों तक सुचारू रूप से पहुंचाने और हानिकारक पदार्थों को उस स्थान से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को ही परिवहन कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन तो पौधों में परिवहन हम लोग देखने वाले हैं। और पौधों में जो परिवहन होता है देखने वाले हैं। पौधों में जो परिवहन होता है जल का परिवहन जो होता है, जो जल परिवहन होता है, जो मिट्टी में जल घुलित रहता है उसका परिवहन, यानी जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है। जाइलम द्वारा जल का परिवहन। जो आपका जाइलम होता है इसमें वो जाइलम जल का परिवहन करता है। जो कि मिट्टी में घुलित जल होते हैं वो जल का अवशोषण कौन करता है तो जाइलम करता है। और जाइलम में घुलित जो आपका खनिज होते हैं, जल में घुलित खनिज होते हैं, जल में घुलित खनिज होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये नाइट्रोजन फास्फोरस यह जल के साथ घुलित होते हैं, जो कि इसका अवशोषण कौन करता है तो जाइलम। और आपका जो जाइलम होता है यह जल का लगातार परिवहन करता है, यानी लगातार जल का ऊपर की ओर लेकर जाता है। जो आपका जाइलम होता है यह लगातार जल को ऊपर की ओर लेकर जाता है। जो आपका जाइलम होता है यह जल को ऊपर की ओर लेकर जाता है। और ये हमेशा इसकी क्रिया, यानी जाइलम की हमेशा जो क्रिया होती है, जो आपकी जाइलम की हमेशा जो आपकी क्रिया होगी जाइलम की, वो जाइलम हमेशा ऊपर की ओर ही गति करेगा, ऊपर की ओर गति करेगा। जाइलम हमेशा ऊपर की ओर, यानी जल को मिट्टी से अवशोषित कर और इसे उड़ा देगा वाष्प के रूप में। जो आपका वाष्प के रूप में उड़ जाएगा, ये हो जल जो होगा वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। और जो जल उड़ता है उसे कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन यानी जल को अवशोषित करता है जाइलम और इसे वातावरण में छोड़ देता है। जो वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन जो आपका पेड़ पौधे में होता है, वह पत्तियों से, जो पत्ती होती है पत्तियों में छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों में छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र का मतलब होता है छिद्र या रंध्र कह ले, या रंध्र या स्टोमाटा कह ले। रंध्र या स्टोमाटा, इसी द्वारा जो जल होता है
वाष्पीकृत हो जाता है वातावरण में। तो पेड़ पौधे जल का उपयोग खनिज लवण के लिए करते हैं और अपने शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखने के लिए वाष्प विसर्जन करते हैं। यानी पेड़ पौधा लगभग जल का उपयोग जो करते हैं वह केवल 10% उपयोग करते हैं अपने भोज्य पदार्थ बनाने के लिए, और 90% जो होता है वह जल का वाष्पीकृत में कर देते हैं। और जो आपके भोज्य पदार्थ जो हरे भाग में जो बनता है भोज्य पदार्थ, यानी जो आपका भोज्य पदार्थ होता है, जो आपका भोज्य पदार्थ होता है, यह भोज्य पदार्थ जो आपका बनता है पेड़ में हरे भाग में, उसका स्थानांतरण या परिवहन कह लें, इसका करता है फ्लोएम। यह फ्लोएम करता है। और एक बात बता दें कि जो फ्लोएम होता है वो जीवित कोशिका होता है, जीवित कोशिका होता है। और जो आपका जाइलम होता है यह आपका मृत कोशिका होता है, ये आपका मृत कोशिका होता है। और फ्लोएम के जो कार्य होता है आपका फ्लोएम, जो आपका फ्लोएम का कार्य होता है ऊपर भी खाना लेकर जाएगा और नीचे भी भोज्य, यानी भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण कौन करता है? फ से फूड और ज से जल, यानी जल का स्थानांतरण जाइलम करेगा और फूड यानी फल भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण कौन करेगा? तो आपका फ्लोएम करेगा। पर लेकिन जाइलम जो होता है वो जल का हमेशा नीचे से ऊपर की ओर गति करता है, नीचे से ऊपर की ओर गति करता है। जाइलम जल को नीचे से ऊपर लेकर जाता है हमेशा, पर फ्लोएम ऐसा नहीं करता है। फ्लोएम ऊपर नीचे यानी चारों तरफ ये भोज्य पदार्थों को जरूरत के अनुसार सभी अंगों में विदा करता है फ्लोएम। वाष्पोत्सर्जन जो होता है वह पेड़ पौधे करते हैं अपने रंध्रे के द्वारा करते हैं। और वाष्पोत्सर्जन क्रिया में लगभग पेड़ पौधे अपना 90% जल वाष्प के रूप में छोड़ देते हैं और 10% का ही जल का उपयोग करते हैं भोज्य पदार्थों के लिए। और जल में घुलित क्या होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे धातु होते हैं। इन सब का अवशोषण कौन करता है? तो जाइलम करता है, जाइलम करता है। और जो जाइलम होता है यह जल खनिजों का अवशोषण जो करता है यह परासरण क्रिया यानी परासरण क्रिया के द्वारा करता